ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बॉयज़, लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। रूट लोकस। आज रूट लोकस के बारे में हमने पहले पढ़ा था, थोड़ा सा आप लोगों को बताया था रूट लोकस के बारे में। तो थोड़ा सा रीकैप। इस वक्त मेरे साथ उमैर फ़याज़ है। तो कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो ये यहीं पे ही पूछ लेंगे। साथ उम्मीद है इनको समझ आएगी, नहीं तो आप इनसे समझ लीजिएगा क्योंकि इनको मैं सेटिस्फाई करके भेजूँगा यहाँ से। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा रीकैप कि एक पॉइंट रूट लोकस पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक एंगल कंडीशन है, दूसरी मैग्नीट्यूड कंडीशन है। याद आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो एंगल कंडीशन ये है कि जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस दैट हैज़ टू बी प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ 180। और दूसरा मैग्नीट्यूड जो है ना जी ऑफ एच ऑफ एस का, दैट हैज़ टू बी 1। ठीक, तो ये चीज़ हम कर चुके थे। स्लाइड्स में चलाऊंगा तो कोई इतना इशू नहीं है, आप इसे बंद कर दें। तो उसके बाद फिर मैं ज़रा इसकी तरफ आता हूँ कि इसके जो स्टेप्स थे। सबसे पहले था कि ओपन लूप पोल्स और ज़ीरोज़ को एस प्लेन के ऊपर लोकेट करना है, राइट। इसमें आप देख सकते हैं आपके पास 3 पोल्स हैं, ज़ीरो कोई नहीं है। इन तीनों को यहाँ पे मैंने लोकेट कर दिया। ओके हो गया? यस सर। दूसरा है कि इनके जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस के ऊपर हमने प्लॉट करना है अपना रूट लोकस, राइट। यस सर। तो रियल एक्सिस पे प्लॉट करने का भी मैंने आपको तरीका बताया था। पहला ओपन लूप पोल्स और ज़ीरोज़ लोकेट, दूसरा डिटरमाइन रूट लोकाई ऑन रियल एक्सिस। ठीक, तो रियल एक्सिस पे भी मैंने आपको बताया था कि इन तीनों का जो सम है दैट हैज़ टू बी ऑड मल्टीपल ऑफ 180। गॉट इट? यस सर। अच्छा, तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था? एजिम्टोट्स हमने बनाने थे। एजिम्टोट्स के लिए हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, ये जब आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक उसके एंगल्स हम बनाते थे, दूसरा उसका सेंट्रॉइड। ठीक है, दो चीज़ें होती थी एजिम्टोट्स के अंदर, एक इसके एंगल्स और दूसरा उसका सेंट्रॉइड के एजिम्टोट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास 3 एंगल्स निकले थे जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी, और सेंट्रॉइड के लिए भी आपको जो फार्मूला दिया हुआ है यहाँ से आप सेंट्रॉइड भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर हुआ? yes, ये मैं सिर्फ रिकैप करवा रहा हूँ, ये आप लोग कर चुके हैं। अगला आपके पास ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट, मतलब रियल एक्सिस के ऊपर कहाँ से रूट लोकस इमर्ज कर रहा है, तो उसका भी आपको बताया था कि डी के ओवर डी एस को ज़ीरो करना है और वहाँ से फिर के की वैल्यू अलग करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर उधर से एस निकालना है आपने। ठीक हो गया? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, ये ऐसे उमैद कह रहा है, उमैद कह रहे हो यहाँ तक समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। अगला है इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आपने जो रूट लोकस ड्रॉ करना है, वहाँ पे सिंपली यही करना है, एस की जगह पे आपने जे ओमेगा डाल देना और आपका इस तरह से बड़ी आराम से इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर भी आ जाएगा। आज इसके अंदर जो कुछ और एग्जांपल्स हैं ना, मैं आप लोगों को वो करवाऊँगा, राइट। यस सर। चलें, ये हमारा फाइनल रूट लोकस है। अच्छा, अब है कंसिडर द फॉलोइंग यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ये वही सिस्टम है जो अभी हमने किया हुआ। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के सच दैट द डैम्पिंग रेशियो ऑफ अ पेयर ऑफ डोमिनेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्लोज लूप पोल्स इज 0.5। उम्मीद आपके ख्याल से कैसे होगा, सोचो ज़रा। वैल्यू ऑफ के डिटरमाइन करनी है और जो डैम्पिंग रेशियो है यानी कि जीटा है वो है 0.5। क्या हो सकता है आपके जहन में, कोई ख्याल आ रहा है? नो सर। अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ। हिंट मैं ये दे देता हूँ आपको कि भाई जो आप इस तरह से रूट लोकस बनाते हैं, एक पॉइंट से जो उसका एंगल होता है उसका कॉज होता है जीटा, और उस लाइन की जो लेंथ होती है वो होती है आपके पास ओमेगा एन। सही? यस सर। चलो मैं दिखा देता हूँ। ये कर यूँ रहा है कि डैम्पिंग रेशियो से थीटा निकाल रहे हैं। थीटा निकाल रहा है, 60 डिग्री आ गया। अच्छा। अब ये आपके पास है रूट लोकस, ठीक है। रूट लोकस इस तरह से था, तो इसने 60 डिग्री पे ना एक लाइन ड्रॉ की है,
गॉट इट? यस सर 60 डिग्री पे उसने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। रूट लोकस के ऊपर जिस पॉइंट पे ये टच हो रहा है, मैंने देखा कि भाई ये जो पॉइंट है ना मेरे पास जहाँ पे ये टच हो रहा है, ये है -0.337 प्लस जे 0.5780 समथिंग। ओके, यस सर इस पॉइंट के ऊपर ये, चूँकि ये कॉम्प्लेक्स पेयर है तो ज़ाहिर है ये ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, दोनों साइडों पे, दूसरे तीसरे दोनों क्वाड्रेंट्स में ही होगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास S1 और S2 की वैल्यू निकल आई है। मैं G ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस के अंदर S1 और S2 की वैल्यू डालूंगा, राइट? तो यहाँ पे मेरे पास K निकल आएगा। क्लियर हुई बात? यस सर वो स्टार्ट में जो हमने एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशन जब पढ़ रहे थे, तो K की वैल्यू निकालने का हमने एक तरीका स्टडी किया था, याद आ रहा है? चलो वो पिछली एग्जांपल दोबारा देख लेना। ये कंडीशन तो है ना कि भाई रूट लोकस अगर इस जगह से है, दैट मीन्स कि ये कंडीशन हमारी सच है, ठीक है। अब उसी कंडीशन के अंदर मैं जहाँ जहाँ एस की वैल्यूज डालता चला जाऊँगा ना, उस जगह के ऊपर मेरे पास के की वैल्यू आती चली जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल ये कंडीशन ट्रू है, ठीक। इस जगह पे एस की वैल्यू है, लेट से ये जो मेरा पॉइंट है, अब माउस मेरे ख्याल से येलो हो रहा होगा इधर, यहाँ पे लेट से -0.4 है प्लस J0। यस सर मैं अगर इधर S की जगह पे -0.4 प्लस J0 डाल दूँगा, वहाँ से K निकाल लूँगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरी K की वैल्यू क्या है। आई बात समझ? Yes, sir. इसी तरह किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं S की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूँगा तो मुझे उस जगह पे K की वैल्यू निकल आएगी। गॉट इट? यस सर ये एग्जाम्पल समझ में आ गई? यस सर क्लियर हो गई? अच्छा, वंस अगेन ये वाला जो एंगल होता है ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है मेरा, ये एंगल मेरे पास कॉस ऑफ जीटा होता है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो मेरे पास लेंथ है वो होती है मेरे पास ओमेगा एन। अच्छा, अब तो ओमेगा एन वाली एग्जांपल करें। ये उसी को ही आगे उसने बताया कि भाई तीसरा पोल किसका निकालेंगे, इसको छोड़ो, बस पहली ही बात करते हैं फिलहाल। कंसिडर द फॉलोइंग यूनिटी फीडबैक सिस्टम। वही सिस्टम है ना Yes, जिसका हमने रूट लोकस ड्रॉ किया हुआ। इसी रूट लोकस के अंदर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के सच दैट द नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्लोज लूप पोल इज 1 रेडियन। अच्छा जी, क्या कह रहा है ये? के की वैल्यू फाइंड करनी है जब के नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, हिंट देता हूँ, बाकी अभी ये नहीं दिखाता। अब होगा पता है क्या होगा, ये कि 1 रेडियन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी है और मुझे वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। तो 1 रेडियन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे मैं दायरा लगा दूंगा, यानी कि -1 यहाँ से 1, ठीक है। ये रूट लोकस पे जहाँ पे टच कर रहा होगा ना, मैं उधर एस की वैल्यू निकालूंगा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, फिर उनको मैं पुट करूँगा अपनी ऊपर वाली जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस वाली इक्वेशन के अंदर, सही। यस सर उससे मेरे पास के की वैल्यू निकल आएगी। गॉट इट? क्लियर हुई बात? यस सर उमैद को क्लियर हो गई है, बाकियों का मुझे नहीं पता। अब देखो, इसने 1 रेडियन पर सेकंड का एक सर्कल लगाया, यानी कि इधर से -1 यहाँ से 1 सर्कल लगा। यस सर रूट लोकस के ऊपर ये टच करा था -0.2 प्लस J0.96 के ऊपर, सही। दैट मीन्स कि मैं S की जगह पे ये वैल्यू डाल दूंगा तो मेरे पास क्या निकल आएगा, जो K निकलेगा वो मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर वो गेन होगा। क्लियर हुआ? यस सर चलो जी, ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसने थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आया इस एग्जांपल के अंदर। स्केच द रूट लोकस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एंड डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ डोमिनेंट क्लोज लूप पोल्स टू यील्ड मैक्सिमम ओवरशूट इन द स्टेप रिस्पॉन्स लेस देन 30%। अंग्रेजी समझाओ भाई मुझे, क्या कह रहा है? सर रूट लोकस स्केच करना है जहाँ पर हमारे पास डोमिनेंट क्लोज लूप की जो पोल्स हैं वो क्या नाम है उसका, जो ओवरशूट है वो 30% लेस देन रिस्पॉन्स है, स्टेप रिस्पॉन्स। एक तो यह है कि रूट लोकस स्केच करना है, यस सर ठीक है। रूट लोकस जिस तरह से आप स्केच करते हैं
वो जो 5 स्टेप मैंने आपको बताएं, आपने वैसे रूट लोकस स्केच कर देना है। अगली बात वो ये कर रहा है कि लोकेशन बताना है डोमिनेंट क्लोज लूप पोल्स की, ठीक है। यस सर। मतलब जो क्लोज लूप पोल्स इसके डोमिनेंट होंगे इन सच अ वे कि उसका जो ओवरशूट है ना वो 30% से कम हो। यस आई बात समझ? यस सर, वो शुड 30% लेस होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब सिंपली यही है कि आप यहाँ से ना निकाल लेंगे ज़ीटा की वैल्यू ओवरशूट के अंदर से, ठीक है। जो आपके पास ज़ीटा की वैल्यू निकलेगी ना, आपने कहना है कि भाई इसी ज़ीटा के अंदर अंदर ही जो मेरे पोल्स होंगे वो मेरे डोमिनेंट पोल्स होंगे। आगे बात समझ? यस सर। तो पहले हम इसका रूट लोकस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पोल्स और जीरोस फाइंड करेंगे सबसे पहले। सबसे पहला स्टेप क्या था? पोल्स एंड जीरोस फाइंड। लोकेट ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस। पोल्स एंड जीरोस लगा दिए, ठीक है। यस सर। दूसरा स्टेप क्या था? रियल एक्सिस के ऊपर रूट लोकाई ड्रॉ करना। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके हो गया? यस सर। रियल एक्सिस पे इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, मैंने एक और भी आपको हिंट बताई थी कि पोल्स जीरोस की तरफ जाते हैं, ज़ीरो के अंदर जाके मर्ज होता है पोल, ठीक। अब आज के लेक्चर में कुछ इस तरह की भी हमारे पास एक दो एग्जांपल्स आएंगी। अगला स्टेप क्या है? एजिम्टोट्स फाइंड करने हैं। एजिम्टोट्स इसके जो बनेंगे ना, ये कुछ ±90 डिग्री ही बनेंगे और 2 ही आएंगे। आगे बात समझ? और इसका सेंट्रॉइड क्या है? -2। ये है एजिम्टोट। अभी रूट लोकस नहीं है, ये सिर्फ एजिम्टोट है। अच्छा, उसके बाद ब्रेक अवे पॉइंट, यानी कि असल में रूट लोकस कहाँ से मेरा निकलता है? dk/ds = 0, वहाँ से s की वैल्यू निकालनी। आई बात समझ? k की वैल्यू पुट करनी, वहाँ से s की वैल्यू निकालनी। तो ब्रेक अवे पॉइंट मेरा -1.5 आया था। कैलकुलेशन खुद कर लेना, कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने नहीं की हुई। ठीक हो गया। ओके, ब्रेक इन पॉइंट होगा, वही पॉइंट होता है ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट। तो ये आपका जो ये रूट लोकस है ना, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगला जो स्टेप होता है रूट लोकस और इमेजिनरी एक्सिस, वो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया? जहन में क्वेश्चन आ रहा है? यस सर। भाई ये तो 90 डिग्री पे है, इधर से तो जा ही नहीं रहा है। यस सर। ये 90 डिग्री पे सीधा ऊपर जा रहा है, इमेजिनरी एक्सिस से ये गुजर ही नहीं रहा। ये हमारी एग्जांपल कुछ इस नौइयत की है। आगे समझ बात की? यस सर। अच्छा, अगला क्या काम था? ये रूट लोकस तो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। आगे फिर अब हमने ये बताना है कि भाई वो कौन सी रेंज है जहाँ पे मेरे डोमिनेंट पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। 30% लेस देन। 30% लेस देन, यानी कि मैं इसका एंगल बना दूंगा 30% का, उसके अंदर अंदर मैं कहूँगा कि मेरा रूट लोकस यहाँ हो तो सही है काम। ज़ीटा आया आपके पास 0.35, इसका कॉज इनवर्स कोई एंगल होगा यकीनन, जो भी होगा 60-70, मुझे नहीं पता आप कितना है इसका। बाल ये इसका इस तरह से बन जाएगा, रूट लोकस को ये यहाँ पे क्रॉस कर देगा। समझ आई बात की? यस सर। तो ये जितना भी इसका बनना है, ये इसके जो है ना डोमिनेंट पोल्स की रेंज है। समझ आई बात की? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेट से ये 4 आ रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेट से ये 6 आ रहा है, ये इसकी रेंज है। बस आपने इस तरह से लाइन लगा देनी। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। ये देखो यहाँ पे आ भी रहा है मैट लैब के अंदर जब मैं ड्रॉ करूँगा। ये निकालेंगे। हाँ, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, ओवरशूट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अच्छा, अब 1 मिनट, टाइम कितना रह गया मज़ा ये देख लो, 13 मिनट हो गया। अच्छा, अब ज़रा कुछ बेसिक्स, उल्टी पुल्टी सी चीज़ें। रूट लोकस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम यानी कि डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है? 1 है। तो भाई अगर तो आपके पास कुछ इस तरह का है s+α, ठीक। तो ये -α के ऊपर एक पोल होगा इसका, तो इसका जो रूट लोकस होगा ना, यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। क्योंकि आगे इसका कोई इधर उधर जाना इसने है नहीं, कोई ज़ीरो नहीं है, कोई दूसरा पोल नहीं है। अगर यहाँ पे दूसरा एक पोल होता तो ये एक ऊपर जाता, एक नीचे जाता, -90, 3 पोल होते तो वो एक 60, एक 180 और तीसरा ये जो कौन सा था यार 300 डिग्री -60। यस सर। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक ही है, तो ये 180 डिग्री के ऊपर जाएगा आपके पास। क्लियर हो गई बात? इसी तरह ये कुछ हैं होमवर्क्स
आपने इसको खुद ही ड्रॉ करना है। उस प्रश्न रहेगा उस तरह से। मतलब वही है ना, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा यहाँ पे। अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में ही आपके पास एक ज़ीरो है बीटा की तरफ, एक पोल है अल्फ़ा की तरफ, मैंने आपको क्या बताया था, पोल ज़ीरोज़ में मर्ज होता है। क्लियर हो गया? तो फिर इसका रूट लोकस कुछ इस तरह से होगा। यानी कि अगर आपके पास है ना फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप देख के ही बता सकते हैं इसका रूट लोकस क्या होगा। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं ड्रॉ द रूट लोकस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स। ठीक है जी, यहाँ पे तो सिंपली क्या है, एक ज़ीरो के ऊपर है, एक -2 के ऊपर है, सिंपल सी बात है, खुद जाकर कर लेना। अच्छा, जब ये करना तो प्लीज़ इसको मैटलैब के ऊपर अपना आंसर वेरीफाई भी करना है। ओके हो गया। अगला है सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रूट लोकस किस तरह से हो सकते हैं। दो पोल्स हैं, एक α1 एक α2 पे। अभी क्या बताया था मैंने, जब दो होंगे तो एक ऊपर जाएगा, एक यहाँ से यूँ नीचे आ जाएगा। ठीक, एक 90 दूसरा -90। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, ड्रॉ कर लोगे इनके जैसे ये तो हो जाएंगे जहाँ कहीं भी होंगे। ये तो क्या नाम है, एक 0 पे एक 2 पे। खैर वैसे मज़ा तो उस वक्त आए जब आप प्रॉपर एसिम्पटोट्स बना के ब्रेक इन ब्रेक अवे पॉइंट्स निकाल के तो फिर करो, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। एक तरह से आप उसको वेरीफाई भी कर लोगे, लेकिन ये आपका होमवर्क है, ये करना आपने खुद है। अच्छा, एक और चीज़ भी, ये जो इस तरह के जो सर्कुलर शेप है ना, जो सर्कुलर रूट लोकस बनता है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। डाला हुआ है इसमें एग्जांपल भी है, लेकिन मैं वो आपको नहीं करवा रहा। ठीक है, ओके, तो आप सिर्फ लीनियर सिस्टम की हद तक ही उसको रखें, अभी इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, ये है कि एक आपके पास 0 है, दो आपके पास अगर पोल्स हों, है सेकंड ऑर्डर सिस्टम ही, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब मेरे माउस को देखो, अगर आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह की हो, 0 दरमियान में है, पोल साइड पे हैं, एक पोल तो एक 0 में आ जाएगा, दूसरा जो है वो हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप हर जगह रियल एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स आप डाल के देख लीजिएगा, तो वो जो 180 एंगल हम बनाते थे ना पॉइंट्स का, यहाँ पे ये कंडीशन उसकी ट्रू हो रही होती है। गॉट इट? यस सर। अब पहले इस कंडीशन को देख लो, यहाँ पे पोल इधर 0 की तरफ आ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। सही? अच्छा, वैसे इसकी भी एक ट्रिक होती है। अगर आपके पास पोल्स और ज़ीरोज़ लगे हो ना, 1 2 की तरफ जाता है, 3 4 की तरफ जाता है, अगर 4 कोई नहीं है तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। ठीक, ये इसका एक रट्टा लगाने का भी एक स्टाइल है। मतलब अगर आप एंगल हर जगह नहीं निकालना चाह रहे तो ये रट्टे से भी काम चल जाता है। लेकिन मैं वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, आप एंगल निकाल लें हर जगह खुद ही इसका। अच्छा, अब ये जो दूसरी फिगर है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अभी मैंने क्या बताया था, पोल 0 की तरफ जा रहा है। यस सर। ये पता किस तरह जा रहा है, मेरे जो माउस है ना, आप जरा इसको ट्रैक करो, ये इधर से यूं आके यूं 0 की तरफ जा रहा है। ठीक, और जो ये वाला पोल है ना, ये यहाँ से यूं जाके इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इस तरह की कहानी बन रही है यहाँ पे। ठीक, आप मैटलैब में इसको ड्रॉ करोगे ना, तो वो एक रेड लाइन बनाएगा, एक ब्लू लाइन बनाएगा। इस तरह की कोई ऐसी एग्जांपल पकड़ो, इसको मैटलैब के अंदर प्लॉट करो, ज़रा इसको चेक करो, बड़ा मज़े की सिस्टम है। सर्कुलर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें ना एक एक जगह पे, हर जगह पे जो एसिम्पटोट है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो हाथ से बनाना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। यस सर। तो दैट्स वाई ये सर्कल वाले जो है ना, ये मैंने स्लाइड में डाला हुआ है, लेकिन मैं एग्ज़ाम में नहीं दूंगा उसे। ठीक है। ओके, मैटलैब पे कर लो, इट्स ओके, क्योंकि इतना ज़्यादा हम डिटेल में जाना मेरे ख्याल से इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। ये वो मेरे ख्याल से सर्कल वाली है। हाँ देखे, ये हर जगह पे ना एक एक पॉइंट के ऊपर एंगल बना रहा होता है जब आपके पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स पेयर आता है। तो इस तरह का सर्कुलर किस्म का रूट लोकस एसिम्पटोट्स बनने हैं, लेकिन इसको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो हायर ऑर्डर सिस्टम्स है ना, थर्ड ऑर्डर या उससे ज़्यादा, ये अब एक एग्जांपल दी हुई है जो मैंने आपको करवा, याद बल्कि आप खुद ना करो एग्जांपल जाके, ट्राई करेंगे। नहीं ये ट्राई करो, ये वैसे ही है जैसे करवाइए। ठीक है। ठीक है, बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कोई तंग शंग करने वाली चीज़ नहीं है। तंग करने का मतलब क्या होता है, तंग करने का मतलब ये होता है कि कोई एंगल कोई इधर उधर हो गया जिसका आपको पता नहीं था। वैसे
3 है और 4 है, एक ज़ीरो जो है ना उसमें चलेगा, 3 एंगल बनेंगे इसके, 60, 180 और वो जो 300 है, वो जो पहली एग्जांपल करवाई थी, वही 3 ही एंगल बनेंगे। तो सबसे पहले क्या था, रियल एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स लगाने, उसके बाद फिर एजिम्पटोड्स बनाने, एजिम्पटोड्स का सेंट्रॉइड ये आ गया, एंगल इसके वही आ गए, वही 3 ही एंगल होंगे इसके। और ये देखो ये जो ब्लैक लाइन है ये आपके पास एजिम्पटोड्स हैं, और पहले से दूसरे की तरफ, तीसरे के चौथे की तरफ, और पांचवें से फिर इन्फिनिटी की तरफ। ये इस तरह से आपके पास रियल एक्सिस के ऊपर हो गया। इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर ये जो है ना रूट लोकस, ये कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, बल्कि वो आप लोगों ने खुद ही करना है। एंगल ऑफ एजिम्पटोड्स भी निकाल लिए। उसके बाद फिर ब्रेक इन ब्रेक अवे पॉइंट, ये कुछ एग्जांपल्स बाकी दी हुई हैं, ये आपने खुद करनी है। ओके सर, ओके हो गया, ठीक हो गया। आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मेरे ख्याल से रूट लोकस को मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। ठीक है सर, प्रॉब्लम हो तो फिर आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। हाँ, और ये जो रूट लोकस वाली लैब है ये मैं अभी शेयर कर देता हूँ, 12:30 हो रहे हैं, और इसको फिर मैं एडिटिंग पे लगा देता हूँ। मैं उमैर फयाज़ को ये दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरह रिकॉर्ड करता हूँ, किस तरह फिर मैं एडिट करूँगा इसको अभी बैठ के। थैंक यू सर। सही। अच्छा, तो मेरे ख्याल से कॉल ऑफ द डे नहीं, यस सर, लेट्स कॉल ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। अगली बार इंशाल्लाह हम फ्रीक्वेंसी डोमेन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। 1 मिनट।